काश ऐसा कोई चिराग मिल जाता जिस चिराग से हम जो कुछ भी मांगते वो हमें प्राप्त हो जाता। एक ऐसी विश जो हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, एक ऐसी हमारी परिकल्पना जो लंबे समय तक हमारे साथ चलती आ रही है, परंतु वह पूर्ण नहीं हो पा रही है। आखिर क्या है कारण, और क्या वास्तव में हमें अब वो समय आ गया है जब हमारी कामनाएं सिद्ध होगी, जब हमारा भाग्य जो है वो प्रबलता की ओर अग्रसर होगा। आप यदि मिथुन राशि के हैं तो यहाँ पर बात आपकी हो रही है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि के ऊपर बनी इस खास पेशकश को, जिसमें आप हमारे इस सफ़र में सहभागी बनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लेंगे कि इस पूरे चक्र में यदि आप मगर कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, दोनों ही स्थिति में यहाँ पर बात आपके भाग्य की होने वाली है, आपके लाभ की होने वाली है और आपके साहस की होने वाली है। तो इसलिए बड़े गंभीरता से इसे समझिएगा और अपने जीवन में उतार करके इसे आत्मसात करते हुए उसे किस प्रकार अप्लाई करना है इस पर ध्यान देने वाले हैं हम। तो अभी आपको पता है कि शनिदेव 6 मार्च 2023 से उदय होने वाले हैं। जब शनिदेव उदय होने वाले हैं तो होगा क्या, और वास्तव में ये भाई उदय तो होने वाले हैं परंतु अस्त कैसे हो गए थे। तो आपने देखा होगा कि 17 जनवरी सन 2023 को शनि देवता इसी मिथुन राशि के नवम भाव पर अर्थात कुंभ राशि पर संचार किए थे गोचर के दौरान, जो पूरे 30 वर्षों के बाद आए थे। अब 30 वर्ष का यह कार्यकाल शनिदेव इतने लंबे अवधि के बाद आपके भाग्य में आए हैं, तो निश्चय ही भाग्य को चमकाने आए हैं। परंतु हुआ क्या, एक बड़ा ट्विस्ट आया और ठीक 30 जनवरी सन 2023 को ये शनि जो है वो सूर्य के द्वारा अपने पिता के द्वारा अस्त कर दिए गए। अब ज्यों ही आप ऐसा मानिए कि जब ज्यों ही शनि देवता आपके भाग्य पर आए वैसे ही इन्हें अस्त कर दिया गया। अब कोई ग्रह जब अस्त अवस्था में आ जाता है तो वह अपना रिजल्ट कैसे देगा। अब यहाँ पर शनि देवता तो यहाँ पर सो गए हैं, ज्यों ही आए हैं आपके भाग्य को उदय कराने के लिए और त्यों ही सो गए। अब यहाँ पर जब सो गए हैं तो यहाँ पर कैसे आपको आपकी भाग्योन्नति दिखेगी। कुछ लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक। इसके पहले जो 2.5 साल का समय था उसमें तो अष्टम भाव में थे, तो लगभग 2.5 पौने 3 साल का समय हो गया, कोई बड़ा भाग्योन्नति का चांस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या वास्तव में भी मिल पाएगा? तो ये ठीक जो है 6 तारीख को अभी जो मार्च आने वाला है, कहीं कहीं राज्य के अंतर और अक्षांश रेखांश की भिन्नता के कारण कहीं 6 मार्च तो कहीं 12 मार्च कहीं 10 मार्च ऐसा हो सकता है। परंतु यहाँ पर यह बात फिक्स है कि शनिदेव अभी 6 मार्च के आसपास ही अस्त होने वाले हैं। चूँकि हम जहाँ हैं उस स्थान के अक्षांश रेखांश के अनुसार ये 6 तारीख को यहाँ पर उदित हो रहे हैं। ज्यों ही शनिदेव यहाँ पर उदित होंगे त्यों ही सबसे बड़ा एक इवेंट लेकर के आएंगे आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव नवम भाव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब शनिदेव नवम भाव पर हैं तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बात करेंगे आपके नवम भाव को चमकाने का। नवम भाव किस किस चीज़ का है? नवम भाव है आपके भाग्य का, आपके किस्मत का। नवम भाव है आपके उच्च शिक्षा का। नवम भाव ही है आपके पिता का। नवम भाव ही है आपके कर्मों के प्रतिफल का। नवम भाव ही है आपके परिवर्तन, जो जीवन में जो बाधाएं आ रही थी उससे मुक्ति का। और सबसे बड़ी बात है यही है वो स्थान जहाँ पर किस्मत की चाबी आपकी बनी हुई है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे एक ताले की भाव मानी गई है, और जब ताले की चाबी चाहिए हमको तो नवम भाव आना पड़ेगा। इसलिए नवम भाव आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनिदेव अभी उदित होने वाले हैं। अब होगा क्या, इस समय पर आपके जितने भी ताले लगे हुए हैं किस्मत पर वो खुलेंगे। खुलेंगे का तात्पर्य यह है कोई बहुत बड़ा चमत्कार, कोई ऐसे आकाशीय कोई घटना, कोई लॉटरी लग जाना इत्यादि नहीं होगी। परंतु जब शनिदेव यहाँ पर भाग्य पर आएंगे तो भाग्य के ताले खोलेंगे। मतलब आपके जीवन में जो भी बाधाएं बनी हुई थी उन बाधाओं में आप स्वतः देखेंगे कि किस प्रकार से उससे आप मुक्त होते जा रहे हैं। आप यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप हायर लर्निंग में हैं, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत प्रयास कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही है, कोई यदि अपने प्रोग्रेस को लेकर के परेशान है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि ये प्रमोशन का हाउस भी है इसलिए प्रमोशन की अधिकता यहाँ पर आपको सर्वाधिक रूप से बनती है। अब यहीं पर आप समझेंगे कि यही स्थान जो है सबसे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जीवन में यही विष्णु स्थान भी है। तो विष्णु स्थान मतलब कि भगवान विष्णु की कृपा मिल जाना। तो जब भगवान विष्णु की कृपा के स्थान पर कर्म के देवता शनिदेव आए हैं तो यहाँ पर कैसे आपकी किस्मत आपसे दूर हो रह सकती है, आपको स्वतः विचार करना है।
अर्थात यहाँ पर किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है। अब बात करते हैं शनि के तीसरे दृष्टि की। 1 2 3 शनि की अगली दृष्टि आपके लाभ भवन पर है। लाभ भवन मतलब कि कामनाओं की पूर्ति, लाभ भवन मतलब सर्वाधिक सारे दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होना। अभी अभी तो आप जो है वो अढ़ैया से मुक्त हुए हैं और अभी अभी शनिदेव अस्त हो गए थे, तो वो जो लाभ प्रॉपर हमको मिलना चाहिए उस प्रॉपर लाभ मिलने में हमको यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पर शनिदेव की जब दृष्टि जाएगी तो आपके लाभ को बढ़ा देगा। आप स्वयं प्रयास एक अलग से एक प्रयास करते जाएंगे जिससे किस प्रकार से हमें लाभ की प्राप्ति हो, किस प्रकार से हमारी कामनाओं की सिद्धि होगी। आप देखेंगे कि इस समय पर जब शनि उदित होंगे, अच्छा शनिदेव इसी समय पर मात्र उदित नहीं हो रहे हैं, शनिदेव पूरे 2.5 साल तक रहेंगे और इस बीच में 1-2 टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें वो अस्त होंगे शनिदेव और पुनः फिर से उदित होंगे। समय समय पर उसकी वीडियो आते रहेगी, परंतु अभी लंबे समय तक शनि देवता दोबारा अस्त होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपको ये समझना है कि आपके लाभ के दृष्टिकोण से, आपके लक के दृष्टिकोण से, आपकी कामनाओं की सिद्धि के लिए ये समय सर्वाधिक उत्तम होगा। अब शनि की अगली दृष्टि की बात करते हैं, 7वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 शनि की अगली दृष्टि आपके 3rd हाउस पे आ रही है, तीसरा स्थान। तीसरा भाव कहेगा, तीसरा भाव आपके साहस का। शनिदेव ज्यों ही निद्रा से जागेंगे, आप ये मानिए आपका साहस बढ़ा देंगे। अभी हो सकता है कुछ आलस्य हो सकता है कुछ प्रमाद हो सकता है कुछ विषाद हो, परंतु इस विषाद को दूर करने के लिए शनि देवता ने अपनी निद्रा खोल दी है। ज्यों ही शनिदेव की निद्रा खुलेगी 6 तारीख को, त्यों ही शनि देवता आपके साहस, पराक्रम, आपके रिस्क लेने की क्षमता, ये सब चीज़ को शनिदेव बढ़ा देंगे। कारण क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं, इसलिए कर्म यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनको मार्केटिंग में अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। आप अपने कार्य फील्ड में जो आपके कार्य निरंतर चलते आ रहे हैं उसमें आप ग्रोथ के लिए मार्केटिंग का सहारा लेंगे, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेंगे, क्योंकि यह स्थान एडवर्टाइजमेंट भी है, यहीं पर कुछ कम्युनिकेशन का स्थान भी है। कोई आपके जीवन में एग्रीमेंट होने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बढ़ जाएगी। अब यहीं से देखते हैं शनि देवता की अगली दृष्टि। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर आ रही है। 6वां भाव कहेगा, 6वां भाव है आपके मेहनत का, 6वां भाव है आपके रोग ऋण शत्रु का, और सबसे इंपॉर्टेंट है 6वां भाव है आपके प्राप्ति का। तो भाई जब प्राप्ति स्थान पर शनि की दृष्टि आ जाएगी तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शनि देवता जो है उनकी 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो जिसमें जो है 10वीं दृष्टि जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि कालपुरुष की कुंडली में शनि देवता स्वतः ही 10म भाव के अधिपति बनते हैं, इसलिए उनकी 10म दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ व्यक्ति जो है ज़्यादा अपने आप को लाभान्वित महसूस करता है। आप यदि जॉब में हैं, क्योंकि 6ठा स्थान जॉब में है, तो उस जॉब में आपको तरक्की मिलना, उस जॉब में आप देखेंगे आप अनेक साधन जुटा रहे हैं और उस जॉब में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, पदोन्नति का अवसर मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, जॉब में किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री तक जाने का यहाँ पर सौभाग्य मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पर जब देखते हैं तो आपके कैरियर को पूर्ण रूप से अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है शनिदेव। तो यहाँ पर यही समझना है कि शनि की ये तो तीनों दृष्टि है वो आपके लिए कितना अनुकूल, कितना अच्छा होने वाला है। शनि देवता जब यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से तीसरी दृष्टि की बात की हमने, 7वीं दृष्टि की बात की, जब 6वीं दृष्टि डालेंगे तो आपके ज़्यादा काम कहाँ पर हो जाएंगे, आपके कोई रोग हैं, कोई ऋण है, कोई कर्जा इत्यादि है, कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुक्ति के लिए शनि देवता हमको जो है ज़्यादा जो है एफर्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं, मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव मेहनत के कारक हैं। आप यकीन मानिए कि जब यही शनि आपके 10वीं दृष्टि डालेंगे और अभी जो उदय अवस्था में भी आ रहे हैं, तो इस टाइम पर आपके पुराने रोग, ये रोग जो है उनका बहुत सतर्कता से आपको ध्यान रखना है, वो रोग जो है ज़्यादा बढ़ने ना पाए, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस स्थान पर आपकी ड्यूटी लग जाती है। हमने पूरे वीडियो में एक बनाया हुआ है कि शनि की ड्यूटी आपको किस किस फील्ड में है और क्या क्या ड्यूटी आपकी बनती है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि शनि की ड्यूटी आपको मिथुन राशि, मिथुन लग्न में क्या क्या मिली हुई है। अब रोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके कोई कर्जे हैं, कोई लोन चल रहा है पहले से, तो उस लोन की बढ़ोतरी ना हो इसका ध्यान रखना है, और नया कोई लोन लेने से अभी फिलहाल कुछ समय के लिए आपको बचाव रखना होगा। हालांकि आपकी कुंडली, यदि वहाँ पर कुंडली में शनि देवता की स्थिति अच्छी है और लोन का भाव एक्टिवेट है तो आप लोन ले भी सकते हैं। और बाकी अभी भी जो शनि जो का प्रभाव है आपके शत्रुओं पर ज़्यादा रहेगा,
आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। शनि कर्म के देवता हैं और आपके कर्मों का प्रतिफल आपको देंगे। जॉब इत्यादि सारी दृष्टिकोण से, आपके करियर में सफलता इत्यादि सभी दृष्टिकोण से ये जो शनि का ट्रांजिट मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप ये मानिए कि अभी तक आपके भाग्य के देवता जो है वो सोए हुए थे, अब सोने के बाद वो उठ रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे जब कोई व्यक्ति सो करके उठता है तो उसे कितना मतलब एनर्जिक महसूस करता है और कितना ज़्यादा वो कार्य के लिए अग्रसित होकर के आपके जीवन में वो सफलता देने वाला होगा। निश्चय मुझे विश्वास है कि आप सबको मेरा यह मिथुन राशि पर, मिथुन लग्न पर बनाया हुआ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है आप सबके किस्मत जो है जगने वाले हैं। आप सब अपने मेहनत करते हुए, शनि देवता का ध्यान करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने कर्म पर तत्पर रहें और बेहतर भाग्य का आनंद उठाएं। आप सभी को पुनः मंगल कामनाएं। आपने एक अपने प्रेम के रूप में एक लाइक जरूर दीजिएगा, कुछ कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और नए नए और अच्छे वीडियो बनाने का। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।